नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये वीडियो दोस्तों इंग्लिश रीडिंग की है। इस वीडियो में हम इंग्लिश को धीरे धीरे पढ़ना और समझना सीखेंगे। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में और पढ़कर उसे समझने में दिक्कत होती है, उन्हें इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से पैराग्राफ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। काऊ यानी कि गाय। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल यानी कि गाय एक पालतू जानवर है। डोमेस्टिक मतलब होता है दोस्तों पालतू, और एनिमल मतलब जानवर। काउ यानी कि गाय, इज मतलब कि है, अ मतलब एक। इट हैज 4 legs, 2 eyes, 2 horns, 4 udders and a long tail. It has 4 legs, 2 eyes, 2 horns, 4 udders and a long tail। यानी कि इसके पास है, हैज मतलब होता है दोस्तों पास है। 4 legs यानी कि 4 पैर, 2 eyes यानी कि 2 आंखें, 2 horns यानी कि 2 सींग, 4 यानी कि 4 udders मतलब कि थन, and मतलब कि और, a long tail यानी कि एक लंबी पूंछ। टेल मतलब होता है दोस्तों पूंछ, और लॉन्ग मतलब लंबी। इट इज ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट कलर्स। इट इज ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड व्हाइट कलर्स यानी कि यह होती है काली, भूरी और सफेद रंग की। कलर्स मतलब होता है दोस्तों रंग या रंगों, क्योंकि कलर्स है प्लूरल है। व्हाइट मतलब सफेद, ब्लैक मतलब काली, और ब्राउन मतलब भूरी, क्योंकि हम गाय के लिए कह रहे हैं इसलिए भूरी कर रहे हैं, भूरा नहीं कर रहे हैं। इट इज ऑफ यानी कि यह होती है काली, भूरी और सफेद रंगों की। ऑफ मतलब की। काउ गिव्स अस न्यूट्रिशियस मिल्क। काउ गिव्स अस न्यूट्रिशियस मिल्क यानी कि गाय हमें देती है। गिव्स मतलब होता है दोस्तों देना, देती है। अस मतलब कि हमें न्यूट्रिशियस मिल्क यानी पोषक तत्वों से भरपूर दूध। न्यूट्रिशियस मतलब होता है दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर, मिल्क मतलब दूध। Many types of sweets and food are made from cow's milk. Many types of sweets and food are made from cow's milk। यानी कि बहुत से तरहों की मिठाइयाँ और भोजन यानी कि पकवान बनाए जाते हैं गाय के दूध से। काउस मतलब होता है दोस्तों गाय के या गाय की, मिल्क मतलब होता है दूध, और फ्रॉम मतलब से। मैनी टाइप्स ऑफ यानी कि बहुत तरह की,
बहुत तरह की, मैनी टाइप्स ऑफ मतलब की, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, एंड मतलब कि और, फूड भोजन यानी कि पकवान, आर मेड यानी कि बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। काउ गिव्स अस काउ डंग, काउ गिव्स अस काउ डंग यानी कि गाय हमें देती है गाय का गोबर। काउ डंग मतलब होता है गोबर। काउ गिव्स अस यानी कि गाय हमें देती है, अस मतलब हमें और गिव्स मतलब देना। काउ डंग इज यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, काउ डंग is used to increase soil fertility, यानी कि गाय का गोबर का यूज किया जाता है यानी कि इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए सॉइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है। यूज मतलब उपयोग करना। काउ डंग यानी कि गोबर, हम खेतों में वगैरह में देते हैं ना गोबर, ताकि मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए, उसको कहते हैं कि मृदा की उर्वरता मतलब कि सॉइल फर्टिलिटी। इसको हम कह सकते हैं मिट्टी की उपजाऊपन भी कह सकते हैं, उपजाऊपन। It is a herbivorous animal. It is a herbivorous animal. यानी कि यह है, it मतलब यह, इस मतलब है, अ मतलब एक, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर जो मांस मछली नहीं खाते हैं उसे हम कहेंगे हर्बीवोरस। इट ईट्स ग्रास, स्ट्रॉ एंड लीव्स। इट ईट्स ग्रास, स्ट्रॉ एंड लीव्स यानी कि यह खाती है, इट मतलब होता है दोस्तों खाना, यह खाती है ग्रास यानी कि घास, स्ट्रॉ यानी कि फूस, एंड लीव्स यानी और पत्ते, एंड मतलब और, पत्ते। इन रूरल एरियाज आवर फार्मर्स रियर काउज। इन रूरल एरियाज आवर फार्मर्स रियर काउज यानी कि इन रूरल एरियाज मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण और एरियाज मतलब क्षेत्रों और इन मतलब में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे किसान, आवर फार्मर्स यानी कि हमारे किसान, रियर काउज यानी कि गाय को पालते हैं, दे टेक वेरी गुड केयर ऑफ द काउ। They take very good care of the cow यानी कि वे बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं गाय का। काउ मतलब गाय, ऑफ मतलब का, वेरी गुड केयर यानी कि बहुत अच्छे से ख्याल रखना, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं यानी कि टेक, रखते हैं। काउ इज कॉल्ड गो माता इन आवर कंट्री। काउ इज कॉल्ड गो माता इन आवर कंट्री यानी कि गाय को हमारे देश में गो माता कहा जाता है। इज कॉल्ड मतलब कि कहा जाता है। जहां पर भी दोस्तों इज कॉल्ड आएगा उसका मतलब होता है कि कहा जाता है।
काव यानी कि गाय, गाय को कहा जाता है गौ माता इन आवर कंट्री यानी कि हमारे देश में। कंट्री मतलब देश और आवर मतलब हमारे। काउ इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म। काउ इज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म में। हिंदुइज्म मतलब होता है दोस्तों हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में, इन मतलब में। काव को बहुत महत्व दिया जाता है। इस गिवन मतलब कि दिया जाता है, दिया जाता है गाय को ग्रेट इंपॉर्टेंस यानी कि बहुत महत्व। इंपॉर्टेंस मतलब होता है दोस्तों महत्व। काउ इज ऑल्सो वर्शिप्ड। काउ इज ऑल्सो वर्शिप्ड यानी कि काउ की, गाय की पूजा भी की जाती है। ऑल्सो मतलब होता है दोस्तों भी। इज ऑल्सो वर्शिप्ड यानी कि पूजा भी की जाती है गाय की। काउ इज वेरी काम इन नेचर। काउ इज वेरी काम इन नेचर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। यहाँ पर एल जो है हमारा साइलेंट रहेगा। काम इसका मतलब होता है कि शांत। काउ इज वेरी काम यानी कि गाय जो है बहुत ही शांत होती है नेचर में। उसका नेचर यानी कि उसका प्रकृति, काउ की प्रकृति होती है या उसका आदत होता है कह लीजिए, बहुत ही शांत रहना या स्वभाव कह सकते हैं हम, स्वभाव। वेरी यानी कि बहुत और काउ मतलब गाय, इस मतलब है। काउ इज वेरी काम इन नेचर। काउ स्वभाव में बहुत ही शांत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के एक एक शब्द को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।